दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युगों की मान्यता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग का आरंभ होता है और अंत होता है। ये सृष्टि का नियम है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि किस तरह से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का अंत हुआ। लेकिन इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत कैसे होगा, इस बारे में भी हमारे धर्म ग्रंथों में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे चारों युग चलते थे, वैसे वैसे उनमें पाप बढ़ता जाता था और उसी पाप को मिटाने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते थे। पुराणों के अनुसार अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने प्रत्येक युग में अवतार लिए हैं। उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वहीं दुराचारी हिरण्यकश्यप का वध करके जगत का कल्याण किया। उन्होंने जहां राजा बलि से देवताओं की रक्षा की, वहीं वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। उन्होंने राम बनकर जहां अत्याचारी रावण का संहार किया, वहीं कृष्ण बनकर कंस जैसे हाथी का दमन कर धर्म की रक्षा की। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी एवं महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, जिससे 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। उसके बाद पिछले 50,000 वर्षों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी यह अभूतपूर्व प्रगति की है, वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान ही हुई है। उससे पूर्व मानव पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था। दोस्तों, हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पाप अपने चरम पर बढ़ता जाएगा। दोस्तों, कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। कलयुग में कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनमें भविष्य बताने की अद्भुत शक्ति होती थी। इन्हीं में से एक थे अच्युतानंद दास। ये एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने एक रहस्यमयी पुस्तक लिखी जिसका नाम था भविष्य मालिका। इस पुस्तक में अच्युतानंद दास जी ने उन सारी घटनाओं का वर्णन किया है जो तब घटित होंगी जब कलयुग का अंत बहुत ही निकट होगा। उन्होंने भविष्य मालिका में तीर्थ स्थानों का भी वर्णन किया है जिनसे समय आने पर कलयुग के अंत के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सारे रहस्यमय तीर्थ स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनका वर्णन भविष्य मालिका में किया गया है और उनसे कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट अवश्य कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया के सभी धर्मों में सबसे रहस्यमयी और प्राचीन है। हिंदू धर्म से ही सभी अन्य धर्मों का जन्म हुआ है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें धरती, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वृक्ष, नदियां, समुद्र, पहाड़, हर एक प्राकृतिक चीज की पूजा होती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी जिससे उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा था। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कई युग पुराने हैं। वे मंदिर इतने रहस्यमयी हैं कि जिनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। वहाँ विज्ञान के नियम काम नहीं करते। मैंने इससे पहले भी आपको कई रहस्यमयी मंदिर बताए हैं। आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ उसे धरती का दूसरा वैकुंठ कहते हैं। दोस्तों, वो मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए विदेशों से अंग्रेज भी आते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ वही जा सकता है जो हिंदू है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी, जो कि एक समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी जगन्नाथ मंदिर में जाने नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की थी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है वो लकड़ी की है और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान कृष्ण जी का दिल है। दोस्तों, ये मंदिर समुद्र के किनारे है
और आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे काफी ज्यादा शोर होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर में कदम रखते ही सारा का सारा शोर, सारी की सारी अजीब गंध कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं पता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में, झंडे में, वातावरण में, भक्तों में कई दैविक रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में अपार खजाना छुपा हुआ है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम बताए गए हैं जो चारों दिशाओं में बसे हैं। उत्तर दिशा में है बद्रीनाथ धाम, दक्षिण दिशा में है रामेश्वरम, पश्चिम में है द्वारिका और पूर्व में है जगन्नाथपुरी। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धामों में भगवान का साक्षात वास है और इनके दर्शन से कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने आप में कई दैवीय शक्तियां छुपाए हुए है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को महसूस कर सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद भी अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी भी हैं। हम सभी ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान के साथ उनके भाई और बहन की पूजा होती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जितने साक्षात हैं उतने ही ज्यादा रहस्यमयी भी हैं। चारों धामों में जगन्नाथपुरी की ऐसी मान्यता है कि इसमें भगवान कृष्ण आज भी सशरीर मौजूद हैं और हर 12 साल के बाद नौ कलेवर के उत्सव में नीम की लकड़ी से बना इनका आवरण बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आवरण के अंदर भगवान किस रूप में रहते हैं यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ रुपए है और मंदिर की संपत्ति 250 करोड़ के करीब है। लेकिन जितना दिखता है उससे भी कहीं ज्यादा अधिक खजाना इस मंदिर में छुपा हुआ है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतना ही गहरा है मंदिर का खजाना, जिसमें रुपए नहीं बल्कि रत्न जवाहरात भरे हुए हैं और अब इस खजाने की चाबी गायब हो गई है। आपको बता दें कि ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 4 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली टीम ने 34 साल के बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद चाबी के गायब होने की बात सामने आई है। 4 अप्रैल को खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथपुरी के पास ही एमार मठ में एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा कर ले गया था और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देखकर प्रशासन की आंखें भी चौंधिया गई। जांच में जब इस मठ के कमरे को खोला गया तो उसमें 100 करोड़ से अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जगन्नाथ मंदिर के खजाने की चाबी का गुम होना कौन से नए रहस्य को सामने लाता है। दोस्तों, आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है झंडा उसकी ठीक विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते होंगे कि जिस वस्तु पर रोशनी पड़ेगी उसकी छाया बनेगी, छोटी बने या फिर बड़ी बनेगी जरूर। लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर में विज्ञान का यह नियम काम नहीं करता क्योंकि दिन के किसी भी समय इस मंदिर की परछाई नहीं बनती या फिर यूं कहें कि दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे के तरफ के सारे बर्तन
धीरे धीरे पकते चले आते हैं। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या फिर बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी मंदिर के ऊपर ना ही कभी कोई पक्षी बैठता है और इसके ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन गुजरता है। और भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया। यह भी एक सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी कि गर्भ से नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक दिन गंगा धरती से विलुप्त हो जाएगी? एक दिन ऐसा भी आएगा जब बद्रीनाथ धाम का पता बदल जाएगा। जी हाँ, ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हिंदू धर्म के जानकार यही बताते हैं और यही सत्य है। इस बात का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भविष्य में गंगा धरती से गायब होकर एक बार फिर स्वर्ग चली जाएगी और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन के बाद भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ का पता बदल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मान्यता क्या है। दोस्तों, बद्रीनाथ के अपने कई रहस्य हैं। चाहे वो पूजा के दौरान शंख ना बजाना हो या फिर पुजारी का स्त्री की वेशभूषा पहनकर पूजा करना, इन सभी मान्यताओं के अपने अपने कारण भी हैं। इन्हीं में से एक मान्यता जुड़ी है बद्रीनाथ के स्थान परिवर्तन को लेकर। दोस्तों, बद्रीनाथ से 46 किलोमीटर दूर जोशी मठ में नरसिंह भगवान का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान नारायण का यहाँ मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति से विशेष जुड़ाव माना गया है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उनमें एक दिन नरसिंह भगवान की प्रतिमा उभर आई। उसी क्षण उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण ने उन्हें रौद्र रूप के बजाय शांत रूप में दर्शन दिए। जोशी मठ का यही नरसिंह मंदिर भगवान नारायण का शीतकालीन निवास स्थान भी है। कहा जाता है कि वहां मौजूद नरसिंह भगवान की उस मूर्ति की एक कलाई हर साल पतली होती जा रही है और वर्तमान में नरसिंह भगवान के हाथ का वो हिस्सा सुई की गोलाई के बराबर रह गया है। कहा जाता है कि जिस दिन ये कलाई टूट जाएगी उस दिन से बद्रीनाथ धाम में मौजूद नर नारायण पर्वत, जिन्हें जय विजय पर्वत भी कहते हैं, वो आपस में मिल जाएंगे। कहावत है कि इससे बद्री विशाल पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि इस दिन के बाद भगवान विष्णु के दर्शन जोशी मठ से 17 किलोमीटर दूर स्थित भविष्य बद्री में होंगे। दोस्तों, पुराणों की गाथाओं के मुताबिक जब गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आई थी, तब उस वक्त उन्होंने खुद को 12 धाराओं में बांट दिया था। बद्रीनाथ में जो धारा बहती है वो अलकनंदा कहलाई। हालांकि अब उन 12 धाराओं में से महज कुछ नदियां बची हैं। इनमें से अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम प्रमुख हैं। यही अलकनंदा आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप लेती है। अब माना यह जाता है कि कलयुग में जब पाप की पराकाष्ठा हो जाएगी तो ये दोनों नदियां भी अपना स्वरूप खो देंगी और उस दिन गंगा वापस अपने निवास स्थान चली जाएगी। कहा जाता है कि उस दिन पूरे जम्बू द्वीप की पृथ्वी का विनाश निश्चित है और इसी दिन कलयुग का अंत भी होगा और सतयुग की शुरुआत भी होगी। हालांकि यह सभी जनश्रुतियां हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से धरती का दोहन हो रहा है वो इन जनश्रुतियों को बल जरूर देता है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम के 10 बड़े रहस्य बताता हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। दोस्तों, भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा से जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ की रोचक कहानी। दोस्तों, भगवान विष्णु
की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण किया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या भगवान विष्णु की वेदी है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक समय से प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान रहा है। दोस्तों, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल भी हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड भी कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम के हेतु उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त वह स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का स्थान था। ऐसे में भगवान विष्णु को एक युक्ति सूझी। दोस्तों, एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी और वह उस शिशु को उठाने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें रोका, कहा कि शिशु को मत छुओ। माता पार्वती ने पूछा क्यों? भगवान शिव बोले कि ये कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो यह यहाँ पर अचानक कैसे आ गया और कहाँ से आ गया? दूर दूर तक इसके माता पिता कहीं नजर नहीं आते। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गईं। जब वे दोनों लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बनाया। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह से डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी कि बद्री के वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा, हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की। सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। दोस्तों, भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों ने किया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से एक भीमशिला आ गया, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। दोस्तों, केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुए कई चमत्कारों को समेटे हुए है। आज हम आपको एक एक करके केदारनाथ के सभी रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव का केदारनाथ जल्द ही लुप्त होने वाला है? ये मंदिर कलयुग के अंत के संकेत दे रहा है। दोस्तों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। दोस्तों, हिमालय की चोटियों के बीच स्थित भोलेनाथ के इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है और यह मंदिर जागृत महादेव भी कहलाता है। दोस्तों, केदारनाथ समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है
और यहाँ पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराणों में बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ के भी लुप्त होने का जिक्र मिलता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी और ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी लोग धर्म की व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम ये होगा कि धरती पर मनुष्यों के पाप धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। दोस्तों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड के हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर मनुष्य को स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि केदारनाथ धाम से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। केदारेश्वर मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। दोस्तों, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से दूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम ये होगा कि संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश हो जाएगा और गंगा पुनः स्वर्ग चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। वहीं ये माना जाता है कि इसके बाद भगवान भोलेनाथ जोशीमठ के पास ही भविष्य केदार में भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भविष्य केदार आज भी मौजूद है, लेकिन कहा जाता है कि उस समय केदारनाथ धाम का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भविष्य केदार में ही भगवान शिव दर्शन देंगे। दोस्तों, मान्यता के अनुसार जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। ऐसे में जिस दिन यह टूटकर गिर जाएगा, उसी दिन भयानक प्रलय और साथ ही नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिसमें धाम जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 माह के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 माह तक प्रज्वलित होती रहती है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू होता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक रूप को नीचे उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 माह में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते। इस कारण से वहाँ के सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड के सरकारी अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक ये स्थल एकदम सुनसान होता है और केदारनाथ धाम जाने का रास्ता बंद रहता है। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 माह के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वो अखंड ज्योति वहाँ पर जल रही होती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। ये केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जब 6 महीने के लिए ये मंदिर बंद रहता है, तो इसकी सुरक्षा भैरवनाथ जी करते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। दोस्तों, वर्ष 2013 में उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान में इतनी भयंकर मेघ गर्जना व बारिश हुई जितनी संभवतः आज तक नहीं हुई। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मारे गए। सभी नदियां उफान पर थी व हर जगह भीषण बाढ़ आ रही थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो शंकराचार्य का समाधि स्थल था, वह पूरी तरह से बाढ़ में बह गया। इससे पहले कि बाढ़ का पानी
केदारनाथ मंदिर के अंदर पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव दो भागों में बढ़ गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। दोस्तों, आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाता है वह इस चट्टान की पूजा जरूर करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला को केदारनाथ धाम के पास भेजा था। दोस्तों, भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ संस्कृति की जड़ें बेहद ही गहरी हैं, जो कि 7 समंदर पार के लोगों को भी आकर्षित करती हैं। खासकर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक ऐसे स्थान हैं जो आपको रोमांचक अनुभव देती हैं। देश के विभिन्न भाग में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण दर्शनीय है। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों को लेकर चर्चा में बना रहता है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्री आते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके रहस्यमय किस्सों को जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सबसे सरल देवता हैं, लेकिन उनमें जो विशालता है उन्हें जिसने महसूस कर लिया वो जगत को अच्छी तरह से समझ लेता है। उज्जैन में भगवान शिव के अवघड़ स्वरूप की उपासना होती है, जो कि अपने आप में अनोखा है। शिव के इस रूप में पूजने के पीछे एक कहानी है। दोस्तों, भूत पिशाच को नचाने वाले, शरीर पर भस्म का लेप लगाने वाले अवघड़ शिव भक्तों के लिए बेहद प्रिय हैं। पूरी सृष्टि भगवान शिव से उत्पन्न होकर भगवान शिव में विलीन हो जाती है। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान शिव काल भैरव के रूप में मौजूद हैं। दोस्तों, भस्म को सृष्टि का सार बताया गया है, जिसे महाकाल के शरीर पर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए अक्सर कई सेलिब्रिटी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन शाम होते ही वे यहाँ से निकल लेते हैं। रात में वे यहाँ पर नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री तक डरते हैं। मित्रों, महाकालेश्वर मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बेहद ही जानलेवा हैं और उन्हें कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि इन घटनाओं के माध्यम से स्वयं महादेव हमें ये संकेत दे रहे हैं कि कलयुग के अंत में ज्यादा समय नहीं बचा है। दोस्तों, महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। महाकाल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दोस्तों, दूसरा कारण भी काल से जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए और उसी दिन के बाद अवंती नगर उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहाँ के निवासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए और वे समय और सृष्टि के अंत तक यहीं पर रहेंगे और इसीलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में 2 ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिन्हें देखकर भक्तों में भी डर बैठ गया था। पहली घटना मंदिर में आग लगना थी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। यह सिलसिला सावन के महीने के पहले से ही जारी था। तभी अचानक एक घटना घटित हुई। बाबा महाकाल मंदिर के परिसर में भीषण आग लग गई। दोस्तों, वहां पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जिस समय आग लगी उस समय मंदिर में श्रद्धालु भी मौजूद थे। इस घटना से वहां पर खड़े कई श्रद्धालुओं के मन में डर बुरी तरह से बैठ गया था। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर में ब्रिज निर्माण के समय चिंगारी उठने से आग लगी थी। दोस्तों, बता दें कि 2 अगस्त को नाग पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए ब्रिज निर्माण किया जा रहा था। ब्रिज के वेल्डिंग कार्य के दौरान चिंगारी मंदिर में गिरी और आग लग गई। हालांकि जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया था और बड़ा हादसा होने से बच गया था। दोस्तों, दूसरी घटना तब घटित हुई जब भगवान का प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों के बीच भयंकर खूनी संघर्ष हुआ था। श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष पहली बार नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ फूल सामग्री बेचने को लेकर वर्चस्व की लड़ाई जारी रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ दुकानें लगी हैं उससे ही कुछ दूरी पर महाकाल थाना भी है। बावजूद इसके दुकानदार जिस तरह से लड़ते हैं उससे पता लगता है कि ये मंदिर का क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये कोई जंग का मैदान है।
दोस्तों गौरतलब है कि 2 वर्ष पहले महाकाल मंदिर के गेट क्रमांक 4 के बाहर ही एक दुकानदार ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की थी। दोस्तों ये सभी घटनाएं हमें ये बताती हैं कि घोर कलयुग शुरू हो चुका है। भगवान के परिसर में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा। दोस्तों उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इनकी आरती चिता की भस्म से की जाती है। उससे पहले भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह तड़के 4 बजे ताजा जले चिता की राख से महाकाल की पूजा की जाती है, लेकिन एक असाधारण घटना होने की वजह से इस प्रथा को बदल दिया गया। अब उपले की राख से महाकाल का अभिषेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कब से शुरू हुआ ये कहना मुश्किल है। दोस्तों बताया जाता है कि चिता की कमी की वजह से एक बार पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को आग के हवाले कर दिया और उसकी राख से पूजा कर डाली। इस घटना के बाद से ही इस प्रथा को बंद कर दिया गया। भस्म आरती के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि लोग अपने जीवन काल से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, जिससे कि मरने के बाद महाआरती के लिए उनके भस्म का इस्तेमाल हो सके। फिलहाल यहाँ पर मुर्दों की भस्म की जगह पर गाय के गोबर के उपलों से बनी भस्म से शिवलिंग का श्रृंगार होता है। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस समय अन्य भक्तजन कक्ष से बाहर खड़े होकर देखते हैं। आजकल बंद कमरे में आरती की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि आरती के वक्त शिवलिंग को भस्म से पूरी तरह से नहला दिया जाता है। अंत में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बना दिया जाता है और फिर मंदिर के पट को खोल दिया जाता है। यहाँ के पुजारी मात्र एक धोती पहने रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी अन्य वस्त्र को धारण करने की पूरी तरह से मनाही होती है। चूँकि महाकालेश्वर भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इसलिए भस्म को उनका आभूषण माना जाता है। भक्त ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लोगों में विश्वास है कि इससे रोग द्वेष दूर होते हैं। दोस्तों दरअसल उज्जैन में रात को रुकने को लेकर एक मान्यता है और ये मान्यता काफी लंबे समय से चली आ रही है। इस मान्यता के चलते यहाँ कोई राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर देश का प्रधानमंत्री तक यहाँ कभी रात में रुकता नहीं। मालूम होता है कि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसी धारणा है कि एक राज्य में कभी भी 2 राजा नहीं रुकते और अगर कभी रुकते भी हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वर्तमान में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे लोग इस मान्यता से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि राजा महाराज युग की समाप्ति के बाद यानी कि आजादी के बाद जब देश के 14 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उज्जैन में एक रात रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम YS येदियुरप्पा एक बार उज्जैन में रात को रुके थे, तब 20 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों सिंधिया राज घराने को लेकर भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद इस घराने से कोई भी राजा रात में उज्जैन में नहीं रुकता। जो पहले रुके थे वो अपनी आपबीती बताने के लिए जीवित नहीं रहे। जय शिव शंकर घट वासी, जय शिव शंकर सब गुण राशि, जय शिव शंकर गौर शरीरा, जय शिव शंकर विमल सुधीरा, जय शिव शंकर सृष्टिकर्ता, जय शिव शंकर भव भय हरता, जय शिव शंकर पालनहारे, जय शिव शंकर जय सुरारे, जय शिव शंकर परम दयाला, जय शिव शंकर जय कृपाला, जय शिव शंकर गिरिजा स्वामी, जय शिव शंकर अंतर्यामी, जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, जय शिव शंकर मैं बलिहारी। दोस्तों इस सृष्टि को भगवान ब्रह्मा जी बनाते हैं, भगवान विष्णु देखरेख करते हैं और अंत में भगवान शिव को संतुलित करने के लिए इसका विनाश करना पड़ता है। यह प्रक्रिया हमारे कालखंड के चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में होती है। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पाप नजर आता है। पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना को ढोंग बता दिया गया है। कहते हैं कि जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तो प्रलय आएगी और तब कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर नए युग की शुरुआत होगी जिसे सतयुग कहेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में कुछ ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर हैं जिसमें कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। मैं आपको 2 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताने वाला हूँ। पहले मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग है और उससे कलयुग के अंत के संकेत मिल रहे हैं। दूसरे मंदिर में स्वयं नंदी महाराज हैं जो स्वयं अपने भक्तों को चमत्कार दिखा रहे हैं। भक्तों का मानना है कि नंदी महाराज का आकार अपने आप चमत्कारिक रूप से बढ़ रहा है।
लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और वैज्ञानिकों को इस मंदिर की रिसर्च में क्या मिला, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि भारत के राज्य महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का इतिहास महाराष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। यह मंदिर एक किले में स्थित है जिसका नाम हरिश्चंद्रगढ़ है। इस मंदिर में दर्शन करने वाले लोग इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर में पत्थरों से बने कुछ बेहतरीन कला नक्काशियां मौजूद हैं जो प्राचीन भारत की हैं। यह मंदिर अपने आधार से 16 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पास में 3 प्रमुख गुफाएं हैं। हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के दाहिनी ओर जाने पर केदारेश्वर की विशाल गुफा है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। आधार से इसकी ऊंचाई 5 फीट है और शिवलिंग के चारों ओर पानी है जिसकी गहराई लगभग 3 फीट है। शिवलिंग तक पहुंचना काफी कठिन है क्योंकि पानी काफी ठंडा और फिसलन वाला है। मॉनसून में इस गुफा तक पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि रास्ते में एक विशाल जलधारा बहती है। शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान है। शिवलिंग के चारों ओर 4 स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों के बारे में वास्तव में कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि इन स्तंभों का निर्माण जीवन के 4 युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को दर्शाने के लिए किया गया था। जब एक युग अपने समय के अंत में आता है तो कहा जाता है कि एक स्तंभ टूट जाता है। 3 स्तंभ पहले ही टूट चुके हैं। आम धारणा ये है कि वर्तमान चरण कलयुग है और जिस दिन 4था स्तंभ टूट जाएगा उसे वर्तमान युग का अंतिम दिन माना जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला मंदिर है उमा माहेश्वरी मंदिर। पौराणिक कथाओं तथा धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी हुई कई अलग अलग बातें बताई गई हैं। कलयुग के अंत में प्रलय आने की बात कही गई है। शायद इसीलिए ही इस मंदिर को तथा यहाँ पर विराजित नंदी के बढ़ते हुए आकार को भी कलयुग से जोड़कर देखा गया है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे रहस्यमय मंदिर उमा माहेश्वरी मंदिर के बारे में जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस मंदिर में स्थापित नंदी महाराज की एक चमत्कारिक प्रतिमा है जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जाता है कि इस मूर्ति का आकार हर 20 साल में 1 इंच बढ़ता है। 2020 में इस नंदी की प्रतिमा का आकार लगभग 5 फीट और 10 फीट चौड़ा था। आलम यह है कि इस प्रतिमा के लिए अब जगह नहीं बची है। दोस्तों, जब इस प्रतिमा का आकार छोटा था तब लोग नंदी देव की आसानी से परिक्रमा कर लेते थे, लेकिन अब नंदी का आकार इतना बढ़ गया है कि मंदिर के खंभे तथा प्रतिमा के बीच में स्थान नहीं बचा है। नंदी की प्रतिमा पर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रतिमा एक ऐसे अनोखे पत्थर से बनी हुई है जिसका आकार अपने आप बढ़ता जा रहा है। यही उस पत्थर की प्रकृति है। दोस्तों, इस मंदिर की एक और खास बात यह है जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। दरअसल यहाँ पर पुष्करणी तालाब है जहाँ पर नंदी जी के मुंह से लगातार पानी बहता है, लेकिन आज तक इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया कि आखिर नंदी के मुंह से पानी कहाँ से आता है। दोस्तों, साथ ही इस मंदिर में एक भी कौवा नजर नहीं आता। मान्यता है कि इसी स्थान पर ऋषि अगस्त ने तपस्या की थी। अपने तप में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए उन्होंने कौवों को इस स्थान पर न आने का श्राप दिया था। दोस्तों, इस मंदिर के पास में 2 गुफाएं बनी हुई हैं। एक गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन ये मूर्ति खंडित थी। माना जाता है कि मूर्ति स्थापना के समय ही मूर्ति के पैर के अंगूठे का नाखून टूट गया था, इसलिए इस प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कलयुग के अंत के बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि नंदी देव की प्रतिमा के बारे में ऐसा मानते हैं कि कलयुग के अंत तक नंदी देव दोबारा जीवित हो जाएंगे और जिस दिन नंदी देव जिंदा होंगे उसी दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगी और कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक नहीं, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी देवी माता की पूजा होती है जो हमारे चारों धामों की रक्षा करती है। कहते हैं कि यदि माता रक्षा नहीं करेंगी तो चारों धामों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है और मंदिर में विराजमान है माँ धारा देवी।
यह मंदिर उत्तराखंड का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। माता धारा देवी के चमत्कारों को आज तक कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, अलकनंदा नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर में माता काली शांत रूप में बैठी हुई हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ आते हैं। धारा माता की मूर्ति में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। दोस्तों, मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी जाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। खासकर यहाँ पर नवविवाहित जोड़े जाते हैं और माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, यूं तो भारत देश में अनेक रहस्यमयी मंदिर हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए। माना जाता है कि ये सब माँ की इच्छा से होता है। आम भाषा में इसे चमत्कार कहते हैं। जी हाँ, भारत में रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान रहते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में एक युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। इस नजारे को देखकर कई लोगों को नींद तक नहीं आती। यह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, इस मंदिर को धारा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच में स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भीषण बाढ़ में मंदिर बह गया था। साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित कर देने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बनाया। दोस्तों, देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद माँ धारा देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारा देवी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। धारा देवी को उत्तराखंड की संरक्षक एवं 4 धामों की रक्षक माना जाता है। वहीं इसे लोगों का अंधविश्वास कहें या फिर एक महज संयोग, लेकिन लोग उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को इस मंदिर से जोड़कर देखते हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में उत्तराखंड में आई महाप्रलय को लोग माता धारा देवी के गुस्से से जोड़ते हैं। दरअसल यहाँ 16 जून 2013 में श्रीनगर में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए जन कल्याणकारी माता धारा देवी की प्रतिमा को मूल स्थान से शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में भीषण बाढ़ और तबाही आई, जिसमें कई हजार जिंदगियां नष्ट हो गई थी। दोस्तों, धारी देवी की प्रतिमा को उनके मूल स्थान से हटाने को लेकर एक अन्य मान्यता ये भी है कि साल 1882 में एक स्थानीय राजा द्वारा देवी माता की प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद केदारनाथ में भारी भूस्खलन हुआ। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित इस प्राचीन सिद्धपीठ माता धारा देवी के मंदिर में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि माता के दर्शन के लिए वैसे तो साल भर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन नवरात्रों में माता धारा देवी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और खास कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए इस दौरान अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि धारा देवी के मंदिर में जो भी भक्त सच्चे दिल से मुराद मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, माता धारा देवी की एक कहानी लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। माता धारा देवी 7 भाइयों में इकलौती बहन थी। माता धारा देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के भोजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारा देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारा देवी के 7 भाई माँ धारा देवी से बचपन से नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारा देवी का रंग बचपन से ही सांवला था, परंतु माँ धारा देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके भाई उनके लिए सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा
कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो ना हुई होगी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चल गया था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए सही नहीं है। जब माता केवल 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर काटकर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां पर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि नदी में तो बहुत ज्यादा पानी है। और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं न बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया। उसने सोच लिया कि अब मैं कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी के उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति के धैर्य को बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे पैर के लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने के लिए गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने कदम रखे वहाँ वहाँ अपने आप सीढ़ियां बनती गईं। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति से बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वह भी एक चमत्कार से कम नहीं था कि कोई कटा हुआ सिर आवाज दे और उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियां बनाए एवं उसे रक्षा के लिए आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह कोई साधारण सर नहीं है, ये एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होती है और वहां पर एक सुंदर धारा देवी का मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भी माता का भव्य मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। दोस्तों, अब तक की वीडियोस में मैंने आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य बताए, बद्रीनाथ धाम के रहस्य बताए, केदारनाथ के रहस्य बताए, लेकिन आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ उसके बारे में जानकर आपको हैरानी अवश्य होगी। दोस्तों, उस मंदिर में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और रिसर्च में पाया कि मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसका साइज अपने आप बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है मतंगेश्वर मंदिर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है मतंगेश्वर मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर 9वीं सदी में निर्मित हुआ था, परंतु यहाँ पर स्थापित शिवलिंग बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। इस शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जा रहा है। इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महान मतंग ऋषि के नाम पर पड़ा था। दोस्तों, मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 9वीं शताब्दी में किया गया था और खजुराहो मंदिर का इतिहास करीबन 1000 साल पुराना माना जाता है। ये शहर चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, भगवान महादेव को समर्पित यह मतंगेश्वर मंदिर कई सारे वर्षों से भगवान महादेव की पूजा का एक माध्यम है। मतंगेश्वर मंदिर से कई सारी चमत्कारी कथाएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। कई कारणों की वजह से मतंगेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए देश विदेश से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों, कहते हैं कि इस शिवलिंग का आकार हर वर्ष बढ़ जाता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर और व्यास 1 मीटर बताया जाता है। मतंगेश्वर शिवलिंग का आकार धरती के ऊपर और नीचे हर साल बढ़ता जाता है। हर साल की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग के कर्मचारी आकर इस शिवलिंग की माप करते हैं, जिससे पता चलता है कि इस शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ रहा है।
दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारिक मणि के ऊपर करवाया गया है। मान्यता के अनुसार यह मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को दी थी, जो कि हर मनोकामना को पूर्ण करती थी। बाद में संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इसे मतंग ऋषि को दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से यह मणि राजा हर्षवर्मन के पास आई, जिन्होंने इस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर को बनवाया था। दोस्तों, आज भी मणि इस विशाल शिवलिंग के नीचे है। शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह शिवलिंग नीचे पाताल लोक की ओर और ऊपर स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। जब यह पाताल लोक पहुंच जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और समस्त सृष्टि की पुनः शुरुआत होगी। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।